ही साथ हमारे नमो निष्ठा प्रभु जी हैं जो इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जनक हैं, उनको याद करते हैं। और सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। पांचवा अध्याय पढ़ रहे थे हम, और उसमें से हम लोगों ने 15 जो है वो श्लोक पढ़े हुए थे। और इन 15 श्लोकों को हम पढ़ने के बाद 16वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो उसके पहले हम 15वें जो आपके पाठ, 15वें श्लोक तक हमने पढ़ा क्या है पांचवें पाठ में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पांचवा अध्याय था, उसमें बताया गया था कि प्रश्न आता है। तो हम लोग सबसे पहले दूसरे अध्याय में हमने आत्मा के बारे में पढ़ा। आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में जाना, भक्ति योग और बुद्धि योग के बारे में, कर्म के बारे में हमने तीसरे अध्याय में जाना। और चौथे अध्याय में जाना हमने कि ज्ञान के आधार पर कैसे कर्म किया जाएगा तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। जो लोग यज्ञ है, दान है, तपस्या है, वो सब ज्ञान के अनुसार करते हैं, तो क्या होता है, उनको कर्म बंधन नहीं लगता है। कर्म में अकर्म करने की विधि उनको आ जाती है जब ज्ञान मिल जाता है, वैराग्य की महिमा समझ में आती है। और फिर अर्जुन सोचते हैं कि मैं वैराग्य करूं कि कर्म करूं, क्योंकि वैराग्य तो ज्ञानी लोग का कर्म है। तो अर्जुन के मन में आ रहा है कि भगवान ने ज्ञान की बड़ी बड़ाई की है, और साथ ही साथ युद्ध करने को भी कह रहे, क्योंकि भगवान हमेशा कहते थे कि युद्ध करो। अब उनको संशय आ जाता था कि क्या करूं, मैं कर्म करूं या मैं बैठ के ज्ञानी बनूं ना। ज्ञानी का मतलब वो सोचते थे कि बैठ जाओ, अध्ययन करो और कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। तीसरे अध्याय में भी पूछा था उन्होंने कि भक्ति करूं कि निष्काम कर्म करूं, वैरागी बनूं कि ज्ञान प्राप्त करूं। और ये एक बार बार उनके पूछने का एक कारण और भी है कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। उनके अंदर जो है वो था कि मैं युद्ध ना करूं, परिवार से, अपने कुल से, समाज से मैं कैसे युद्ध करूं। तो ये भी उनकी एक बड़ी समस्या थी। इस कारण भी वो बार बार वो वही सुन रहे थे, वही कह रहे थे जो कि वो सुनना चाह रहे थे, कि भगवान कह दे कि मैं, चलो तुम हटो यहाँ से और मैं सारे दुष्टों का संहार कर दूंगा, और तुम आराम से चल के ज्ञान करो, वैरागी बन जाओ ये उनकी इच्छा थी कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, अपनों से युद्ध नहीं करना पड़े, बार बार पूछ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अध्याय ये हो जाता है कि कर्मों को कैसे किया जाए, कर्म से संबंधित जो भी दुविधाएं हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। जितने भी संशय हैं वो सब अर्जुन के मन से भगवान पांचवें अध्याय में निकाल देते हैं। कहते कि आपका उद्देश्य मुक्ति अगर है, आप सोचते हैं कि मुक्त हो जाए तो वैरागी बन जाओ या निष्काम कर्म करो, दोनों ही अच्छा है। लेकिन अर्जुन तुम क्षत्रिय हो ना, तो तुम भक्ति में कर्म करो। एक सन्यास का रास्ता है जिसमें वैराग्य हो जाते हैं, लेकिन सही वैराग्य क्या है? सही वैराग्य है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दो। तो लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम जाना है। अब हमको कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप उठाते हैं और अपना फाइनल डेस्टिनेशन और पिकअप स्टेशन सब लिख देते हैं। वो मार्गदर्शन करता है और हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही भगवत गीता में जब हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है, जब जब जीवन में उलझते हैं, तब तक भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। और एक काम जो गूगल मैप भी नहीं कर पाता है, भगवत गीता वो भी हमें बता देती है। जब गूगल मैप में आप लिखते हैं तो डेस्टिनेशन तो पूछता है, साथ ही वो भी पिकअप स्टेशन भी पूछता है कि कहाँ पे आपको पिकअप करना है। डेस्टिनेशन भी बताओ, पिकअप स्टेशन भी बताओ। लेकिन भगवत गीता क्या करती है? भगवत गीता हमें डेस्टिनेशन बता देती है, पिकअप उसको पता ही है कि आप इस भौतिक जगत में मडरा रहे हैं, परेशान है, भौतिक जगत में बहुत दुख है। तो आपको जो है वो पिकअप स्टेशन भी है, उसको पता है, रास्ता भी वही बताती है, लक्ष्य तक भी वही पहुंचाती है, अगर भगवत गीता को हम अपने व्यवहार में लेके आते हैं। तो चैप्टर 3 हमको कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंचाता है, और कर्म कांड का शुद्धिकरण या कर्म जो है वो हम ज्ञान के आधार पर करते हैं। तो हमारा कर्म क्या होता है? ज्ञान के साथ वो कर्म योग हो जाता है। पहले हमने कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है, एक तरह से कहेंगे कि
तो अर्जुन का प्रश्न आता है कि आप मुझे कर्म त्यागने को कह रहे हैं या फिर कर्म योग करने का आदेश दे रहे हैं, आप ये मुझे बताइए, निश्चित रूप से मुझे बताइए। तो दोनों प्रश्न कहते हैं कि एक ही की तरह से है। लेकिन कर्म योग क्या है? आसान है, संन्यास के ही तुल्य है कर्म योग भी, लेकिन आसान है। कर्म योग को कहते हैं कि ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि सन्यासी जीवन, लोगों को लगता है कि नहीं ये तो पूरी तरह से भगवान में व्यवस्थित है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो एक कर्म योगी होता है वही सच्चा सन्यासी हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो कर्म फल से ना घृणा करता है, ना ही उसकी इच्छा करता है। तो कहते कि वो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम कर्म योग करो ना, तुम आसानी से भवबंधन को पार हो जाओगे। तो भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग करो। क्यों? बंधन से मुक्ति दिलाएगा। और जो लोग योग युक्त होते हैं वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। उनकी मन इंद्रियां सब वश में रहती हैं, और सबको वो प्रिय हो जाता है। सभी लोग को वो प्रेम करता है, और लोग भी उसको प्रेम करते हैं। प्रेम के बदले प्रेम मिलना ही मिलना है, बंधन भी नहीं होता है। तो कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम जो है वो कर्ता जो है वो तीन लोग होते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम कर्म कर रहे हो, ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं कर्म कर रहा हूं, ये परेशानी लोग को होती है। लेकिन तीन लोग कर्म करते हैं। आत्मा कर्म करती है, भौतिक प्रकृति जो है वो उस कार्य के लिए पूरी व्यवस्था करती है। आत्मा इच्छा करती है कि हाँ मुझे जो है वो ये चीज चाहिए, भौतिक प्रकृति उसके लिए पूरे संसाधन जुटाती है। और भगवान का कार्य क्या होता है? भगवान केवल अनुमति देते हैं। लेकिन भगवान अनुमति बस देते हैं, ना वो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को ग्रहण करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ना कि भगवान ने अनुमति दी है तो सब कुछ तो इन्हीं का है जिसने अनुमति दिया है। ना अनुमति देते हम गलत कार्य कर रहे हैं तो क्यों अनुमति दे रहे हैं? लेकिन वो क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों अनुमति दे देते हैं? हरे कृष्णा कोई बताना चाहेगा भगवान अनुमति क्यों दे देते हैं? लोग की यही शिकायत बहुत ज्यादा होती है कि भगवान को अनुमति नहीं देना चाहिए। भगवान क्यों दे देते हैं अनुमति? हरे कृष्णा कोई हरे बताना कृष्ण चाहिए? माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो भगवान सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं जिसमें वो नहीं रोकते हैं माता जी। जीव की जैसे इच्छा होती है वो करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। क्यों देते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वो जी। हर एक को अपना कर्म करने के लिए उनके ऊपर ही छोड़ देता है। जी उसमें जी वो इंटरफेयर नहीं होता है। जी जी, बहुत सुंदर। और माता जी, माता जीव जी। माता जी हरे जीव कृष्णा। इच्छा करता है इसीलिए। जी, जीव हरे इच्छा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी स्वतंत्रता इसलिए देते हैं कि भगवान तानाशाह नहीं है, हिटलर नहीं है। भगवान जैसे घर में समझाया जाता है भाई ये करो ये करो, और फिर यदि नहीं करते हो तो तुम्हारी इच्छा मतलब इच्छा हमारे पे डाल दी जाती है। तो वो तो उसने स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने, और सब बता भी रखा है कि भाई ये ठीक है ये नहीं ठीक है। और फिर वो अपना वो चूंकि वो हिट तानाशाह नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म स्वतंत्रता भी दिए रहते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा और कोई कुछ कहना चाहेगा? हरे कृष्ण माता तानाशाह। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी, सॉरी माता जी, प्रभु ने जो है कि हमको बुद्धि दे रखी है कि जिससे हम कोई भी काम करें तो अपनी बुद्धि से मतलब विचार के फिर करें। जी स्वतंत्रता इसलिए दी है कि हमको बुद्धि भी दी है, तो जो करें वो पहले सोच लें उसके बाद करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता सुषमा जी। माता जी। हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। भगवान ने तानाशाह भी नहीं है और हमारा भला ही सोचते हैं, लेकिन जब कभी बच्चा कभी जिद करता है ना माँ बाप के आगे, तो माँ बाप कहते हैं अब करो जो करना है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी है। तो भगवान हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं, और हमारे कर्म भी होते हैं कुछ ऐसे, कुछ सब बातें मिल के वो छूट दे देते हैं। हरि बोल। प्रभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, क्योंकि हम जिद करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तो भगवान कहते हैं जा कर, जो तेरी मर्जी है वो कर। कर ले। हरि ये वो बोल। हरि बोल। तो जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें मुख्य शक्ति तीन होती हैं। कि एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति, और तीसरी होती है तटस्था शक्ति।
अंतरंगा शक्ति भगवान की जो है वो शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं। और बहिरंगा शक्ति माया, माया जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति कहलाती है। और जीव तटस्था शक्ति है। तटस्थ मतलब तट पे खड़ा है। तट पे खड़े होने का मतलब होता है कि आदमी चाहे तो नदी में चला जाए और नहीं तो वो चाहे तो मिट्टी की तरफ चला जाए, तो भगवान की तरफ चला जाए। तट मतलब भगवान की तरफ चला जाए, अंतरंगा शक्ति की तरफ, राधा रानी जिसको संभालती हैं, और या बहिरंगा शक्ति जिसको माया रानी संभालती हैं, उनकी तरफ चला जाए। तटस्थ है तो भगवान अनुमति दे देते हैं। भले उनको दुख होता है कि हमारा जो अंश है, ये ममे वांशे जीव लोके जीव भूतो सनातना, मेरा अंश है, इसके बाद भी ये जिद करके कहाँ जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। तो ये भगवान देखते हैं, लेकिन भगवान फिर भी अनुमति दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा कि ठीक है, अब तुम वहीं जाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा वही है, तो तुम वहीं चले जाओ। तो आगे, उसके आगे हम पढ़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ज्ञानेन तु यदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिससे विद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह से प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो कह रहे हैं कि मनुष्य को, ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। बाल किशन प्रभु जी पढ़िए इसको। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में युक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य और जीव के अंतर को समझना है। मनुष्य को ईश्वर और जीव में, ईश्वर क्या है? परम है, परम भोगता है। जीव जो है वो भगवान के नियंत्रण में है, उनके अंश के रूप में हो, ये समझना होता है। तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया दिया प्रत्येक जीव व्यष्टि और भगवान भी व्यष्टि है, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्तिगत है। सब जो है, जो आत्मा है वो अलग है। हर जीव में अपनी अपनी व्यष्टि आत्मा होती है, अपनी अपनी अलग अलग आत्मा होती है। और पहले भी वो थी, आगे भी रहेगी, वर्तमान में भी है, सब हमेशा जो है वो बनी रहेगी, कभी समाप्त नहीं। आत्मा कहा गया ना शाश्वत है, नित्य है। भगवान भी क्या है? शाश्वत है, नित्य है। और कहते हैं रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। सूर्य उदय होने का मतलब क्या होता है कि हम ज्ञान में आ जाते हैं। जैसे ज्ञान होते, जैसे आते सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान हमने जब आ जाता है तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास होना। तो जैसे ही कहते, जैसे सूर्य आता है सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही जब ज्ञान आ जाता है तो सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और हमारा ये परमानेंट घर नहीं है, हमें जो है वो भगवान का धाम हमारा वास्तविक घर है, हमें वहां जाना चाहिए। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जब कोई स्वयं को ईश्वर मानने लगे, बहुत से लोग होते हैं ना, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप कहता था मैं ही भगवान हूँ, रावण कहता था मैं ही भगवान हूँ। क्यों? ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। सूर्य चमकेगा, सब कुछ दिखाई देना शुरू पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अत्रई माता जी पढ़िए आप इसको। और ज्योति माता जी आप इस, शुभा पिकले माता जी पहले हैं। शुभा पिकले माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अत्रय माता जी आप हरे श्लोक। कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर प्रभुपाद की जय, फिर प्रभुपाद के द्वारा। जब माता जी माइक के नजदीक आइए, माइक के नजदीक। अच्छा, जब मनुष्य की बुद्धि आता है, अभी आवाज? हाँ ठीक है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण
सब कुछ भगवान के स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। तात्पर्य पढ़ू माता जी? पढ़ लीजिए। हाँ, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान की इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्ता परंतर नान्यता किश्चिद अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अंततः सभी प्रकार के कृष्ण परम सत्य परतत्व है, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म या संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक होता है इसमें कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर पर ध्यान करते हैं, परमात्मा पर ध्यान करते हैं तो मुक्ति मिल जाती है। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। जो अष्टांग योगी होते हैं ना, वो परमात्मा रूप में जानते हैं भगवान को, और जो ज्ञानी होते हैं वो निराकार रूप में जानते हैं ब्रह्म को, और जो भगवान का भक्त होता है वो उनको श्याम सुंदर रूप में जानता है। तो जैसी जिसकी वो होती है, समझ होती है, जैसा जिसका ज्ञान होता है, उसके अनुसार भगवान को याद करता है, उनकी सेवा करता है और कल्मश से दूर होता है। भगवान की सेवा करेंगे तो कल्मश से दूर होंगे। तो भगवत गीता बताती है पूरी तरह से कि देखिए परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। वेदों में भी यही लिखा गया है। तो भगवान की तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। और ब्रह्म भी क्या है, ब्रह्म भी जो है भगवान का जो है वो कहते हैं कि भगवान के ही आधार लेके ब्रह्म ज्योति भी है, जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म का आधार भी कौन है, भगवान ही है। तो सभी प्रकार से चाहे जिस तरह से देखें, कृष्ण ही है। परम सत्य कौन है, कृष्ण ही है। चाहे उनका आप ब्रह्म रूप देखिए, परमात्मा रूप देखिए या भगवान रूप देखिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरण में आओ। जब मेरे शरण में आओगे, चाहे मन और बुद्धि श्रद्धा सब भगवान में लगा दोगे, शरणागति प्राप्त कर लोगे, तो क्या होगा, सारे कल्मश धूल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो जो कृष्ण भावना भावित रहता है वो जान जाता है कि भगवान जो है वो अलग है और हम अलग हैं। हम दोनों जो है वो अलग हैं। हम भगवान के अंश हैं, वो हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हरे कृष्णा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण। रविकांत हाँ, प्रभु जी पढ़ते पढ़िए। नहीं, पढ़ो ना माता जी, नहीं पढ़ो। पढ़ लीजिए। हाँ, हरे विनम्र कृष्ण साधु माता जी। पुरुष। अच्छा, कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी, विनम्र पढ़िए। साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को भी समान भाव से देखते हैं, हरे समान दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, मैं आपको कोहोस्ट बना रही हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए लोग कैसे देना है। हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या रे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। जो विद्या से संपन्न हो जाता है ना, जिसको विद्या आ जाती है, एक तरह से बता रहे हैं कि विद्या से संपन्न जो हो जाता है क्या होता है, ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, समान दृष्टि होनी चाहिए। समान दृष्टि होने का मतलब होता है नहीं कि समान व्यवहार होने लगेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कैसे सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना है। क्योंकि वो जानता है कि जो शरीर मिला हुआ है ना, वो प्रकृति के गुणों के कारण मिला हुआ है। प्रकृति के गुण जो है वो कार्य करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही जीव आता है इस भौतिक प्रकृति में, उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का कार्य करने लगते हैं। तो चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, सबके अंदर परमात्मा का अंश है और भक्त इसी रूप में देखता है। और ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जब हम भक्ति में रहते हैं। अगर हम भक्ति में नहीं रहते तो हम ये सब नहीं सोच सकते हैं।
जो अष्टांग योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो क्या करता है? वो तो सोचता है कि मेरा उत्थान हो जाए, मैं भगवान से मिल जाऊं, मेरे को जो है वो अपनी शुद्धि चाहिए, अपनी मुक्ति चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है क्या करता है? सबको जोड़ता है। जैसे मायापुर में यात्रा निकलती है, उसमें हाथी भी रहते हैं, उसमें देखिए कि लोग भगवान की सेवा में फल है, फूल है, सबको अर्पित कर देते हैं। पेड़ पौधे भी भगवान की सेवा करने लगते हैं, जान पशु भी जो है वो हाथी भी उसमें सेवा करने लगते हैं। और इधर उधर से गाय वगैरह कुत्ते वगैरह अपने आप ही आ जाते हैं, जो भगवान के नाम का जप सुनने लगते हैं। और जितने भी लोग उस जप को सुनते हैं, उनको क्या कहते हैं? सही दृष्टि मिलती है, कैसे समभाव से देखते हैं। वो किसी के प्रति निरादर नहीं होता है, किसी के प्रति घृणा उसकी नहीं होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत और तथा आनंदमय है। परंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। छोटे से देखिए, गंदे से गंदा जीव आपको लग रहा है, अरे कितना गंदा है, ये तो सूअर है, ये तो विष्ठा खाता है, उसमें भी परमात्मा है। आप जलचरों को देखिए, कितने छोटे छोटे या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सब में भगवान विद्यमान होते हैं। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। तो भक्त भी क्या करता है? किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है। वो सबके समझता है कि हाँ, इसमें भी तो परमात्मा है। किसी को नहीं मारता है, किसी का अपमान नहीं करता है, किसी भी जानवर का या किसी मनुष्य का या किसी भी प्राणी का। वो सबको परमात्मा के ही अंश के रूप में, परमात्मा के ही एक तरह से कहते हैं कि इसके अंदर परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है। वो पढ़ता है, ज्ञान मिलता है उसको कहाँ से? इन्हीं वेद शास्त्रों से मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इहैवोऽतिरिजितः सर्गो येषां शम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रविकांत प्रभु जी पढ़िए। अनुवाद दिख नहीं रहा है माता जी। जी, हरे कृष्ण। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। न बस 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 ग्रह बस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रुक जाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो गलती से वहां तक पहुंच गया है। वो श्लोक है, निर्दोष शब्द की बात हो रही है ना, जो समान दृष्टि रखते हैं। जो समान दृष्टि रखेंगे वो क्या होंगे? निर्दोष होंगे। दोष नहीं होगा ना, क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन को जीत जाते हैं। आसक्ति समाप्त हो जाती है, घृणा समाप्त हो जाती है। पंडिता समदर्शिना, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, व्यवहार ऐसा नहीं करते हैं। व्यवहार तो जो जिसके लायक उचित होगा। अब ब्राह्मण है तो क्या करेंगे? उसके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था करेंगे, किसी अच्छी जगह को साफ सुथरा करेंगे, कंबल बिछाएंगे, प्रेम से श्रद्धा के साथ उनको जो है वो प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वही कुत्ता आ जाएगा तो क्या करेंगे? उसको रोटी ले जाके कहीं दूर देंगे। उसको ये नहीं कि दरवाजे पे नहीं कि गंदगी करेगा, उसको नहीं। गाय हो गई तो उसको जाके अच्छे से माता को संभाल, पहले प्यार करते हैं, फिर रोटी खिलाते हैं। तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। लेकिन वो उनको देखने अनुभव क्या होता है उनका? इस सबके अंदर भगवान है। भक्ति करता है, आनंद का अनुभव करता है। सुख के लिए उसको बाहरी साधन नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है ना। जब परमात्मा से जुड़ जाती, सुखी हो जाती है। और ऐसा कैसे हो सकता है? भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तो कहते हैं कि भगवान निर्दोष है, उनके अंतर्गत ना आसक्ति घृणा नहीं है, तो जो भक्त है उसके अंदर भी नहीं है। तो क्या होता है? वो बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है, मुक्त हो जाता है।
अब ठीक है, मुक्त हो गया, बैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया, लेकिन हो कैसा, पहचानेंगे कैसे उसको हम कैसे जानेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार जिसको मिल गया है, मुक्त हो गया है। तो उसके लक्षण अब हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। न प्रहिष्येत् प्रियं पप्पो नोदिजेत् प्राप चाप्रियं स्थिरो बुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी इसको भी पढ़ लीजिए। बाह्यस्पर्शे सशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे यहाँ कृष्ण पर, प्रभु जी। हरे, यहाँ पर आपको देखिए कि जो आत्म साक्षात्कार में रहता है उसका इन श्लोकों में लक्षण बताया गया है कि अगर उसको कोई प्रिय वस्तु मिल भी जाती है ना, तो वो हर्षित नहीं होता है और नहीं विचलित होता है। हम क्या होता है, हमको अगर कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, हम दौड़ के दिखाने जाते हैं, लोगों को फोन कर करके बताते हैं, देखो मेरे घर में ये नया चीज आया है। वो कृपा मानता है भगवान की कि आज प्रिय वस्तु मिल गई है, कल हो सकता है कुछ अप्रिय मिल जाए, तो उसमें भी उसको कोई विचलन नहीं होता है। हम अगर भक्ति में नहीं रहते हैं तो हमें बड़ी जल्दी हर्ष भी होता है, और तुरंत जैसे कोई अप्रिय बात होती है तुरंत विचलन भी हो जाता है। तो जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, लक्षण क्या हो गई, बुद्धि भी कैसी है, स्थिर बुद्धि है। बुद्धि स्थिर है, मतलब उसने जो भी संकल्प लिया उस बुद्धि को पूरा करता है, उसकी सेवा जो भी है उसको पूरा करता है, मोह रहित होता है। कहते हैं ना कि वो असम्मूढ़ होता है, सम्मूढ़ नहीं रहता है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ हो, यानी कि उसको किसी चीज से मोह नहीं होता है। मोह का मतलब देखिए, किसी से प्रेम होना अलग चीज होता है और मोह होना, आसक्ति होना अलग चीज होती है। जब मोह हो जाता है तो कहते हैं स्मरण शक्ति का नाश होने लगता है, भ्रमित तो होने लगता है वो। लेकिन जो भक्त होता है, जिसको आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया रहता है, उसको भगवत विद्या भी उसको पता चल जाती है, वो भगवत विद्या भी जानने लगता है। वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है, ब्रह्मविद होता है, ब्रह्म की जो है वो अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्यों, सारे गुण जब जो प्रकृति के गुण होते हैं उनसे जब जो उसने कर रखा है, मिलन कर रखा रहता है जीव ना, प्रकृति के गुणों का संग कर रखता है, तो सारे बंधन लिए रहता है। लेकिन प्रकृति के गुणों से अगर वो असंग हो जाता है तो वो ब्रह्म की स्थिति को, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि इसमें शरीर तथा आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता है। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो ये नहीं समझता, देहात बुद्धि नहीं रहती, मैं की जो परंपरा होती है खत्म कर देता है। उसको ये नहीं लगता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ कार्य करता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो सारा समाप्त हो जाता है उसका। वो बस क्या, उसकी अब क्या होता है कि भाई ठीक है, आप कौन है, तो कहीं मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा परिचय यही है कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो न ही उसको प्रसन्नता होती है कि कुछ मिल गया, न ही उसको हानि होती है। स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि होती है। अब उसकी और विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं कि वो भौतिक इंद्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता, हमेशा ब्रह्म में स्थित होता है ना, भगवान का ही चिंतन करता रहता है, भगवान में ही रहता है। भौतिक सुख तो उसको अनासक्त रहता है, भौतिक सुख उसको नहीं चाहिए होता है, इंद्रिय सुख नहीं चाहिए होता है। उनसे क्या होता है, वो बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा, असक्त हो गया,
मतलब उसको जो बाह्य स्पर्श होते हैं, जो बाहरी सुख मिलते रहते हैं, हम बाहरी सुख के लिए बड़ा प्रयत्न करते रहते हैं जीवन में। ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए तो बड़े आराम से जाएंगे। अगर हमारी जो है वो गैस बड़े अच्छी हो जाए तो बहुत जल्दी से खाना बन जाएगा, ओवन हो तो और भी अच्छा हो जाएगा, मिक्सी हो तो पीस सिलबट्टा नहीं चलाना पड़ेगा। बड़ा हमें लगता है कि नहीं, हमें आराम चाहिए होता है, हम ढूंढते रहते हैं। तो उन सुखों को ढूंढते रहते हैं, वो इसमें आकर्षण नहीं होता है। वो क्या करता है, सदैव समाधि में रह के अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, आत्माराम हो गया है उसको। अब किसी के लिए हमको क्या था, हमेशा आनंद ढूंढते रहते हैं। अरे गाना चला दो, अच्छा लगे, टीवी चला दो, मजे आएंगे, मजे चाहिए होते हैं। लेकिन उसको मजा अपने अंदर मिल गया, भगवान उसको दिख रहे हैं, भगवान की लीलाओं में शामिल हो रहा है, भगवान का उसको अनुभव हो रहा है। तो बाह्य सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता जब खुद ही में आनंदित है। तो क्या जरूरत है बाह्य सुख की? नहीं तो बाह्य सुख, मोबाइल कहाँ है, टीवी कहाँ है, ढूंढते रहते हैं, मूवी चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो लेकिन वो इनको सोचता है कि ये भौतिक, वो निराधार है, मूर्खतापूर्ण है ये उसको समझ में आता है। ये यमुनाचार्य जी की एक लिखा हुआ है, एक श्लोक दिया हुआ है कि वो कहते कि जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से मैं जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ इस विचार पे थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार जब होता है तो उसका कार्य ऐसा ही हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये आते माता जी आप कंटिन्यू करिए। बालकृष्ण दत्त प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कन्थेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक, क्योंकि एकदम रियलिटी बता दिया कि दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है कौन, बुद्धिमान। जो भी अपने आप को बुद्धिमान समझेगा ना, वो इन दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख के कारण आते कहाँ से हैं? भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियां जब यहाँ से वहां घूमती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कि जब चक्कर में पड़ी रहती हैं, तो क्या होते हैं, उससे दुख आता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। तो ऐसे भोगों का आदि और अंत क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा क्यों आदि और अंत होता है? हम तो चाहे जब तक खाते रहें, जितना मन चाहे उतना खाते रहें, जितना मन चाहे घूमते रहें, लेकिन क्यों ऐसे भोगों का आदि और अंत हो जाता है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, माता जी बताए। क्योंकि माता जी वो शाश्वत नहीं है, वो मतलब हमेशा रहने वाली चीजें नहीं है, उन्होंने एक दिन खत्म होना ही है सब चीजों ने, इसलिए। बिल्कुल, हरे कृष्ण माता बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। और कोई अपनी राय रखना चाहता है? नश्वर रहती है माता जी। नश्वर रहते हैं, बिल्कुल। तो बताया गया है कि ऐसे भोगों का आदि तथा अंत रहता है। क्यों? हम मनुष्य हैं, हमारी बहुत सीमित इंद्रियां हैं। हम चाहे 4 रोटी 6 रोटी 10 रोटी हद से खा लेंगे, 11वीं तो कोई भी नहीं खा पाएगा। बहुत ही खाने वालों को भी नहीं खा पाएगा, 1 2 रोटी में सिमट गए हैं लोग। 2 रोटी 3 रोटी, इससे ज्यादा जो है खा ही नहीं पाते। बहुत खाएगा कोई तो 10 11 12 जो भी खा लेगा, इससे ज्यादा खा नहीं सकता। अंत होता है, नहीं खा सकता। सोना है, 8 घंटे से ज्यादा सो लेंगे, 10 घंटे सो लिए तो पता चला सर दर्द करने लगेगा, नहीं कर सकते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति क्या है, अंत ही हो जाना इसका ना, इसका जो है बदल जाना है, प्रलय आ जाएगा, समाप्त हो जाएगी, फिर नई जो है प्रकटीकरण हो जाएगा। तो भोग का अंत है। एक दिन जो है कोई पैदा हुआ है और अंत है, उसका मृत्यु आ जाएगी, भोग नहीं कर सकता, मृत्यु हो गई, अंत खत्म हो गया, नहीं भोग करता। तो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है भोग ये। तो जब नित्य नहीं है तो हमको ऐसे भोग चाहिए ना जो नित्य रहे, हमेशा रहे। ऐसी तो चीज हम जाते हैं बाजार में तो कहते हैं सबसे मजबूत वाली देना, ऐसे मत देना कि कल टूट जाए। तो बुद्धिमान कौन है? जो ये क्षणिक सुख नहीं चाहता है। भौतिक जगत के सुख तो ज्यादा दिन रहते नहीं, कहते ना ये जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। आज जो चीज सुख दे रही है कल सुख देना बंद कर सकती है। आज गर्मी है, बड़ा कपड़ा सुख दे रहा है, जाड़ा आ जाएगा वही कपड़ा दुख देने लगेगा।
आज घर बड़ा सुंदर सा सजा लिया, कल पता नहीं ये घर हमारा रहे या ना रहे, भूकंप आ जाए चला जाए, या जिसने बनाया इतना बढ़िया घर वही चला जाए। तो भगवान के पास ही शाश्वत सुख मिल सकते हैं, यहाँ पर शाश्वत सुख हमें नहीं मिल सकते हैं। और इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इनसे दूर रहते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। कहा गया है, भागवतम में कहा गया है, नायम देहु देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान हरते विभंग पुजाये तपो दिव्य पुत्काये न सत्य शुद्धेद्य यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए, तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो दिव्य सुख कभी समाप्त नहीं होते हैं। जो यहाँ पर है वो तो जो है कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये तो जानवर भी कर लेते हैं। जानवर भी जो है आहार हमसे ज्यादा खाएंगे, निद्रा हमसे ज्यादा सोएंगे, और मैथुन कितने बच्चे हो जाते हैं उनके। तो और भय सबको लगता है, कहते हैं अभयम तो तभी होंगे जब भगवान से जुड़े होंगे, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए ना, अभयम के लिए कोई चाहिए कि जो हमारा भय दूर कर ले। नहीं तो हम क्या होता है, चोर आ जाएंगे दरवाजा बंद करके रखो, लुटेरे आ जाएंगे पैसे को जो है वो बैंक में रखो, सोना चांदी लॉकर में रखो। भय रही जीवन कब हो जाएगा, जब कृष्ण से जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्र- हरे कृष्ण। प्रप्नोति। कविता माता जी को दे दीजिए। माता जी, हरे कृष्णा, कविता माता हरे जी कृष्ण। पढ़िए। कविता माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद सादर आदरणीय माता प्रणाम। जी। जी। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे ये भी कृष्ण। पढ़ना। पढ़ लीजिए, पढ़िए। यदि कोई आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। हरे कृष्णा। तो कहते कि इस तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है, बड़ा प्रयत्न करते ना हम लोग सुख रहने के लिए, लेकिन इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से जो भी सुख मिलेगा वो थोड़ी देर बाद दुख में बदल जाएगा। हरे कृष्णा, सॉरी। तो कहते कि अगर सुख है, इंद्रिय विषयों से मिल रहा है, इंद्रियों से मिल रहा है, तो बाद में वो दुख हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें यहाँ पर है ही नहीं ना, नित्य है ही नहीं है कि हमेशा उनसे सुख मिलता रहे। तो भगवान कह रहे कि दो कंडीशन है जब सुख मिल सकता है। कैसे? कहते हैं कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, त्याग देने पर। क्या त्याग देने पर? शरीर त्याग देने पर। जब हम शरीर को इस तरीके शरीर को त्याग देंगे कि पूर्व जो हमारा रहता है ना, तब हम सुखी रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, सुखी रहते हैं। और दूसरा जब होता है इस शरीर को छोड़ने के बाद, जब काम क्रोध आदि के जो वेग जो है उनको सहने में समर्थ हो जाए, यानी कि जो शरीर के वेग हैं उनको जब हम एक तरह से सह पाए, तब एक तरह से क्या होगा कि हम शरीर से देहात्म बुद्धि से लिपटे नहीं रहेंगे, देहात्म बुद्धि में नहीं रहेंगे। शरीर रहेगा हमारा, शरीर को छोड़ने का मतलब मृत्यु की बात नहीं हो रही है, मतलब शरीर को के जो रिपु हैं, जो वेग हैं, उनसे अगर हम सह लेते हैं, उनके अंडर में हम नहीं रहते, उनके कंट्रोल में हम नहीं रहते हैं, तब तो अच्छा क्या है कि हम इस शरीर में रहते हुए जब सब कुछ त्याग दें। स- तो कैसे? जैसे कि रिटायर होना होता है, तो कोई चाहता नहीं कि हम रिटायर हो जाएं,
हम जब पोस्ट पर रहते हैं तो हम चाहते हैं कि इस पोस्ट पर हम बने रहें, लेकिन अगर हम रिटायरमेंट के पहले ही रिटायर वाला जीवन शुरू कर देंगे तो हमें उस रिटायरमेंट पे कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे ही मृत्यु तो आनी ही आनी है, ये संसार तो छोड़ के जाना ही जाना है, तो क्यों ना इसकी तैयारी पहले से कर लें। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं पूरी नहीं हो तो दुख होता है। अगर जो है कोई अपने काम को, क्रोध को त्याग देगा तो क्या होगा, सुखी रहेगा। हमने पढ़ा है तीसरे अध्याय में, क्रोध महाशनो महापापना विद्धेनम ही वैरिणम। वैरी है ये, भगवान ने फार्मूला दे दिया है कि इसे छोड़ने में सुख है, लेकिन जगत का सिस्टम तो बड़ा उल्टा है। यहाँ कहते हैं ना कि और लाओ और लाओ। और जब भगवान की भक्ति करने लगता है तो कहते हैं छोड़ो, सुखी होने का तरीका ये है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, सारी जो वासनाएं हैं उनको त्याग दो। जितने जो वेग है उपदेशामृत में कहा गया है, यहाँ बता रहे हैं कि हमको इन वेगों को त्याग देना है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगांस विषय धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वी सशिष्यात्। इंद्रिय के जो वेग हैं रोक लो उनको। वाणी का वेग है, हम कितना क्रोध में आते हैं, कितना गलत बोलते हैं, उसको रोक देना है। मन में कितने बुरे बुरे विचार आते हैं, उनको रोक देना है। क्रोध को रोक देना है। कहते हैं कि क्रोध जब आता है तो सारा शरीर ही दूषित हो जाता है। उदर के वेग, उधर के वेग क्या होते हैं, हमेशा खाते रहो, हमेशा उधर का वेग रहता है ना। कहते हैं कि अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल में कर लेना, चाहे बोलना हो चाहे खाना हो, अगर इसको कंट्रोल कर लें तो ऑटोमेटिक आपका उपस्थ वेग है और उदर वेग है, सब अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और जो इंद्रियों है ना, इंद्रियों को गो कहा जाता है। तो जो गो पर नियंत्रण कर ले वो गोस्वामी, और जो गो पर नियंत्रण न कर पाए वो गोदास। इंद्रियों पर विजय कर ली, आप गोस्वामी हो गए। इंद्रियों के बंधन में आप हैं, इंद्रियों की दासता है। आपको जो मन में आए बिना खाए रोक ही नहीं पा रहे, जो बोलने का मन में आ रहा है रुक ही नहीं रहा है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। क्रोध आपको आ ही रहा है, उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं आप। तो क्या होगा, आप संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इस शरीर को त्यागने के पूर्व मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ रहेगा, तभी संसार में सुखी रहेगा। हम सुखी रहने के तरीके ढूंढते हैं ना कि कैसे सुखी रहें, इस तरह से सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे हरे कृष्णा। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म मुक्ति पाता है और अंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या ब्रह्म भूतोधिगच्छति, अधिगच्छति, ब्रह्म स्वरूप सिद्ध हो जाता है। अधिगच्छति, ब्रह्म भूत की अवस्था को प्राप्त करता है। कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। हमेशा प्रसन्न रहता है ना, अंतः सुख है उसको। कहीं पिकनिक जाने की, मूवी जाने की, घूमने फिरने की, शॉपिंग की आवश्यकता नहीं रहती। अपने आप में रमण करता है, कहीं जाके गप्पे नहीं लड़ाता है, टीवी नहीं देखता है। मन चित्त सब कहाँ लगा देता है, भगवान में लगा देता है। वासुदेवा परम वेदा वासुदेव परम मखा वासुदेवा परम यज्ञ वासुदेवा परम तप वासुदेवा परम धर्म वासुदेवा परम गति। सब कुछ वासुदेव, भगवान की सेवा में आनंद। जब तक भगवान की सेवा में आनंद नहीं आएगा ना, तब तक हम भौतिक संसार का अनुभव करते रहेंगे, लोअर टेस्ट में रहेंगे। हायर टेस्ट क्या है, परम दृष्टवा निवर्तते। तो जो ब्रह्मभूत की अवस्था होती है, अंतर्मुखी होता है, और अंत में क्या करता है, ब्रह्म को अंतोत गत्वा, अंत में क्या करता है, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ऐसे मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। यानी कि आपने भगवान की जो प्रथम अवस्था है, ब्रह्म अवस्था, वो प्राप्त कर लिया है। अब उसके आगे अब आपको और भक्ति करनी है, और भक्ति करके भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। रास्ता मिल गया है कि हाँ यहाँ तक पहुंच गए हैं, भक्ति और आगे करेंगे, भगवान के धाम तक भी पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्णा। जो हरे लोग कृष्णा बालकृष्ण किशन प्रभु जी। बालकृष्ण प्रभु जी पढ़ चुके हैं और जी। किसी को अब ज्योति माधुरी शर्मा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी अनुवाद पढ़ना। जी अनुवाद पढ़िए आप। जी। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जहां संशय आते हैं तहां दो बातें हो जाती हैं, ये करूंगी वो करूं, तुरंत द्वैत आ जाता है। जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, मन कहाँ है, भगवान में रत हो गया, वो कहाँ व्यस्त रहते हैं, जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित है। पाप तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति तो आ ही जाती है। ऐसे लोग के लक्षण क्या है कि वो कल्याण कार्य कर रहे हैं और पापों से रहित है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं करता, परमानेंट इलाज नहीं है कर पा रहे हैं। जब भगवान से मिला देंगे तो परमानेंट इलाज है। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। तो कठिनाइयां कहाँ आ रही हैं? भगवान से हम अपना संबंध भूल गए हैं। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा है, भले ही भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। जब हम किसी संबंध के बंधन में होते हैं ना, चाहे माँ बेटे का संबंध है, चाहे पति पत्नी का संबंध है, क्या होता है, हम बंधन में फंसे रहते हैं, हम उसी में रहते हैं। अरे मेरा बेटा आएगा तो उसको भोजन कराना है, अरे मेरा पति आएगा तो उसको भोजन कराना है। तो वैसे जब कृष्ण के साथ हमारा संबंध होता है तो क्या होता है, नहीं कृष्णा को भूख लगी होगी, टाइम हो गया है। जो है भक्त बहुत परेशान होता है अगर वो भोग लगाने के समय पर घर में नहीं होता है, नहीं लगा पाता है, वो परेशान रहता है, कैसे भोग लगाऊं, कैसे भोग लगाऊं। तो ये जो स्थिति होती है, वो स्थिति भगवान के परम धाम तक ले जाने के लिए सहायक होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? माता जी रुकिए माता जी, अभी कविता घोष माता जी को एक और श्लोक पढ़ लेने दीजिए। जी हरे कृष्णा। काम क्रोध वियुक्तानाय यतीनाय यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणो वर्तते विदितात्मनाम। हरे कृष्ण। श्री कृष्णा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, न क्रोध है न कोई इच्छा है, जो स्वरूप सिद्ध है, स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, आत्म संयमी है, संयम आ गया उनके अंतर्गत, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। तो ये जब योग्यताएं लानी है, जब मुक्ति चाहिए, तो क्या करना है, इन योग्यताओं को अपने अंदर धारण करना है। क्योंकि कहिए कि दर्शन ध्यान संस्पर्शे मतस्य कुर्म विहंगमा स्वान्यापत्यानि प्रशांति तथा हमपि पद्मज। ज्योति माता जी पढ़ लीजिए आप इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़। हरे कृष्ण। यहाँ मछली से पढ़िए, मछली। मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का
चिंतन करने कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लोग कहेंगे ना कि भगवान इतनी दूर रहते हैं, हम कैसे ही भगवान को इतना याद कर पाए, कि हमारे नजदीक है, हम उनको ही देखते रह जाते हैं, भगवान तो इतनी दूर है, कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मछली कैसे होती है। मछली, कछुआ और पक्षी। मच्छी जो है, मछली केवल देख देख के अपने बच्चों को पाल लेती है। कछुआ देखता भी नहीं है, वो बस जो है बच्चों को रेत में जो है अंडे दे के आ जाता है, और पानी के अंदर बैठ के चिंतन करता रहता है, उसी से बच्चे उसके पल जाते हैं। और साथ ही साथ पंछी क्या करते हैं, इस पर से अपने देखते हैं कि पंछी जो है वो अपने पंखों के नीचे सिमटाए रहते हैं अंडों को, तो ऐसे अपने बच्चों को पालते हैं। तो जो जिसका चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, तो भगवत धाम पहुंच जाएगा ना, अपने आप से ही पहुंच जाएगा, चिंतन में ही पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच जाएगा। तो एक ब्रह्म निर्वाण की स्थिति क्या है, काम क्रोध को जीत लिया और स्वरूप को प्राप्त कर लिया, और स्वरूप जब छूटेगा तो निर्वाण का पद प्राप्त करेगा। तो आत्मा का विनाश कब होता है, जब कोई मनुष्य योनि प्राप्त कर लिया उसने, और फिर वो निम्न योनि प्राप्त करता है, ये आत्मा का विनाश है। क्योंकि उसको ये मिला है, शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं मिला है कि फिर कुत्ता बिल्ली सूअर बन के आ जाइए, जोंक बन के आ जाइए, कछुआ बन के आ जाइए। क्या है, ये आत्मा की दुर्गति तो है। कृष्ण भक्त बनेंगे तो हम हमेशा ऊपर जाना चाहते हैं ना, हम कभी नीचे नहीं जाना चाहते, ऊपर जाना चाहते हैं। तो यदि हम गोलोक धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी किसी कारण जन्म भी लेना पड़े, तो ऐसे घर में जन्म ले जहां पे अपनी भक्ति की यात्रा को हम पूरी कर सके। देखिए क्या होता है कि जब घरों में इसीलिए संस्कार कराया जाता है कि बच्चों को बड़े भाग्य से भगवान का प्रसाद मिल जाता है, अन्नप्राशन होता है, पहला भोग भगवान का प्रसाद मिला, छोटे बच्चे को सिखाया हरे कृष्णा बोलो। तो ये कृष्ण भावना मृत जो है भक्ति है, कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमको भगवत धाम जाना है तो भगवान का चिंतन करना है, भगवान के प्रसाद खाने हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्णा। ज्योति स्पर्शान इनको दे कृत्वा देते हैं भारती माता जी। बहिर्बाह्यान्। भारती माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, कविता भारती माता माता जी पढ़िए। और पूर्णिमा माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समत्र इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से अब ये आगे के अध्याय के लिए आपकी भूमिका बन रही है कि जो है समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भाव के मध्य में केंद्रित करके और वायु को रोक के मन इंद्रिय बुद्धि को वश में करके जो मुक्ति की कामना करता है, लक्ष्य बनाता है, वो क्या कहते हैं, क्रोध से रहित होकर निरंतर इस अवस्था में वह अवश्य ही मुक्त है। तो अष्टांग योग के बारे में बताया गया है अगले अध्याय में, उसी का यहाँ पे संकेत दिया गया है कि पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर निष्काम कर्म योग, और अब आगे जो है ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में बताने वाले हैं। तो ये योग की एक सीढ़ी है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि इसकी जो है वो निम्न जो भौतिक स्थिति है उससे ऊपर धीरे धीरे जाके आत्म साक्षात्कार के पद पर व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से सीढ़ी है जिसके द्वारा क्रमिक प्रगति की जाती है। एक सीढ़ी पर क्या होता है, एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पर, तो क्रमिक प्रगति होती जाती रहती है। तो मन को भगवान तक पहुंचाना है। इसके लिए हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं, मन से, बुद्धि से, आत्मा से जुड़ते हैं भगवान से, हमारी बुद्धि पवित्र होने लगती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हमको ज्ञान आने लगता है। जब हम ज्ञान योग में जाते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम भगवान जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान की अच्छी तरह ध्यान कर सकते हैं, अष्टांग योग कर सकते हैं, और फिर ध्यान योग से हम भगवान पर केंद्रित करके मन भक्ति योग पर जा सकते हैं। तो एक तरह से ये
हमको जो हम बिल्कुल निचले स्तर पे जानवरों की तरह से रहते हैं, उससे धीरे धीरे हम कर्म कांड पे जाते हैं, कर्म कांड से कर्म योग करना शुरू करते हैं, कर्म योग से ज्ञान योग पे जाते हैं, ज्ञान योग से ध्यान योग पे जाते हैं, परमात्मा पर ध्यान करते हैं, या फिर भक्ति योग करते हुए भगवान के भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अष्टांग योग के बारे में। और पहले ये श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भवनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत प्रचलित श्लोक है, इसको शांति सूत्र भी कहा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो शांति सूत्र के रूप में इसका वर्णन है। 3 बातों को ध्यान रखना है इसमें, तभी शांति होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 3 बातें अगर सब लोग जान जाए तो शांति इस जगत में स्थापित हो सकती है। पहला है कि भगवान को यज्ञ तप का भोक्ता समझिए, भगवान को सर्वलोक का परमेश्वर समझिए, और भगवान सब जीवों को हितैषी है, उपकार करने वाले हैं। ये 3 चीजें अगर आप जान जाएंगे तो शांति होगी। शांति चाहते सब हैं, लेकिन कैसे मिलेगी पता ही नहीं होता है। सब माया के वश में पड़े हुए हैं। भोगताराम खुद को ही समझ रखा है कि मुझे ही सब भोगना है। आए हैं तो यहाँ पे इतनी चीजें दिख रही हैं, इनको सबको भोग करके जाए ना। बहुत लोग कहते हैं कि अरे, कहेंगे भगवान कहेंगे तुम गए थे वहां तो तुमने ये नहीं भोग किया, लेकिन भोग करके मिलता क्या है? दुख मिलता है। भगवान कहते हैं ना, अहम आदि ही देवानाम, मैं क्या हूं? मैं ही आदि पुरुष हूं। लेकिन इस चीज को नहीं समझ पाता है तो प्रकृति के गुणों से उलझता है, दुख प्राप्त करता है। भगवान जो है सर्वलोक महेश्वरम है, इस लोक के नहीं। हम सोचते हैं कि बस हमारे लोक के नहीं, जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, और सबके वो महेश्वर हैं, सबके हितैषी भी हैं। प्रहलाद महाराज जानते थे कि भगवान हमारे हितैषी हैं। हम तो संसार में ढूंढते हैं हमारे हितैषी कहाँ है, तुम हो तुम हो तुम हो। इसीलिए हमको क्या होता है, सुख मिलता है, दुखी हो जाते हैं। अगर हम ये जान जाए भगवान परम हितैषी हैं, उनसे ही हम कहें, हमारा सुख दुख जो है उनसे कहें। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी देश मिलके क्या बनाया उन्होंने? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया कि शांति होगी। आज स्थिति देखिए, हर देश जो है दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि हमारे सबके पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, तो सारा समस्या सॉल्व हो जाएगी, शांति स्थापित हो जाएगी। हम विद्रोही आत्मा है, भगवान से विद्रोह करके आए ना। हम खुद ही स्वामी बनना चाहते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, माता पिता के पास रहता है, बड़ा होता है, विद्रोह करता है, नहीं रहेंगे आपके पास, नहीं आराम है। माँ बाप उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं, उसकी इच्छा का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि छोड़ के चला जाता है बाहर। वैसे ही हम भी क्या हुए हैं, विद्रोह करके यहाँ चले आए हैं। और यहाँ पर हम उन सुखों को ढूंढ रहे हैं। जब बच्चा माँ बाप से दूर जाता है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई रेड कारपेट बिछी हुई है। फिर वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके हो सकता है कि सफल हो जाए, हो सकता है नहीं सफल हो जाए। तो हम भी मनुष्य योनि में आए हैं। हम अगर जो है वो फिर से संबंध जुटा ले, हमें सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे माँ बाप जो है बच्चों को हॉस्टल में चला गया, कहीं चला गया, पैसे भेजते हैं, क्योंकि संबंध रहे तो। नहीं पता तो कैसे भेजेंगे, फिर वो बहुत ज्यादा कष्ट रहता है। तो ऐसे जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, हमारी थोड़ी आसानी हो जाती है, भगवान हमारे लिए कृपा करते रहते हैं। लेकिन जो संबंध नहीं बनाता है, दूर हो जाता है, वो कष्ट ही कष्ट भोगता है। तो भगवत गीता में भगवान हमारे लिए संदेश दे देते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं सर्वलोक पर महेश्वरम हूँ, मैं परम भोक्ता हूँ। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो और भक्ति करो। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं और सारी शांति भी मिलती है। तो कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं के सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो ये चेतना जब आ जाती है, तब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ 5वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
छठा अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? हैंड रेस ले लीजिए प्रभु जी। सुबह पिकले माता जी आप पढ़िए, श्लोक पढ़िए। और साधना पांडे माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, शुरू करिए। हरे शुभा कृष्ण। पिकले माता जी। माता जी हरे मैं कृष्णा। आप पढ़ लीजिए प्रभु जी, तब तक श्लोक आप पढ़िए। जी जी। और श्री देवांश भगवान सेन प्रभु वाचा, जी आप जो है अनुवाद पढ़ लीजिए। नहीं, श्री माता भगवान हो वाचा। गया माता जी, हो गया। हे हाँ हाँ भगवान पढ़िए पढ़, पढ़िए। उवाच पढ़ने हाँ दी। पढ़िए। सफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निसर्गिण्य चक्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब नए लोग को थोड़ा दे देंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। आप पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण माता जी। साधना माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्ण अनुवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति आसक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है, पूरा नहीं आ रहा है माता जी, थोड़ा ऊपर कीजिए। हेलो जी। न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्णा। तो हम लोग छठे अध्याय पे आ गए हैं। पांचवा अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो है ध्यान योग के बारे में बात किया गया है, जो छठे अध्याय में। तो छठे अध्याय का पहले हम ले लेते हैं कि क्या क्या है छठे अध्याय में। तो जो पहला से लेके नवा तक का श्लोक है, वो अष्टांग योग में उन्नति कैसे करेंगे, यानी कि जो आरूढ़ अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे। दो अवस्था होती है, एक आरूढ़ अवस्था होती है और दूसरी आरूढ़ अवस्था होती है। प्लीज अपना माइक बंद कर ले, बहुत माइक से आवाज आ रही है। और 10 से लेके 32 तक के श्लोक बताएंगे हमको कि अष्टांग योग में जो है वो कैसे हम योगाभ्यास जो है वो कर सकते हैं, उसके कैसे लेवल्स क्या क्या होते हैं। और 33 से 36 तक के श्लोक बताते हैं कि मानसिक नियंत्रण में आवश्यकता होती है, हमें कैसे मानसिक नियंत्रण हम करें। और 37 से 45 तक के श्लोक बताते हैं कि असफल योगी का गंतव्य क्या होता है। और 46 से 47 तक के श्लोक बताते हैं कि सर्वोच्च योगी कौन है। प्लीज जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग अपना माइक बंद कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी आवाज ही आपकी आवाज से टकरा के वापस लौटती है। तो इसलिए आप लोग अपना माइक बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। तो एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अष्टांग योगी और कैसे कार्य करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही सन्यासी और असली योगी हैं। तो असली योगी कौन है? कर्म फल के बारे में नहीं सोचते हैं, कर्तव्य जो उनका है उसको पालन करते हैं। और वो नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ वो लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, अग्नि जलाते हैं ना। जो योगी लोग होते हैं वो अग्नि जलाते हैं। तो कहीं वो नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो ऐसे लोग को कहा गया। हरे कृष्णा। किसका माइक चल रहा है? प्लीज थोड़ा बंद कर। देवांश प्रभु जी आप देवांश अपना सैन, माइक बंद कर लीजिए। देवांश सैन है माता जी। देवांश प्रभु जी हरे कृष्ण। तो कि इसमें अष्टांग योग की पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो अष्टांग योग की पद्धति पूरी बताई गई है इस अध्याय में, लेकिन कृष्ण भावनामृत का कर्म को श्रेष्ठता दी गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। तो कोई भी आप करें, कोई भी पद्धति लें, लेकिन भोग का उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यः सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न हास्यन्नस्तस्कल्प सकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो चौथे अध्याय में कहा गया था कि दिव्य ज्ञान में स्थित होके कर्म करो,
तो ज्ञान के बाद संन्यास लेना चाहिए या फिर ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए। और इसके उत्तर में हम लोगों ने कर्म कांड से लेकर कर्म योग तक की यात्रा पढ़ी और ढेर सारे योगों की चर्चा हुई। और बताया गया कि भौतिक इच्छाओं को त्याग देना है, क्योंकि भगवान के लिए कर्म करें, भगवान भोगता है। अब ये समझने के बाद हो रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं कि हम क्या करें, नियत कर्म करें या अकर्म करें। और भगवान ने बहुत सुंदर रूप से इन चीजों को बताया कि हाँ, आपको जो है वो कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। कृष्ण भावनामृत जो कर्म करता है वो भगवान से जुड़ जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति का जो भी भाव है वो छोड़ना पड़ेगा, और जो इंद्रिय तृप्ति के भाव में रहेगा वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता है, क्योंकि इंद्रियां रहेंगी तो वो फिर और मांगेंगी, मौका ढूंढेंगी। इच्छा बनी हुई है, अभी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, तो योगी कैसे बनेंगे। तो पहले श्लोक में कहा गया कि जो सन्यासी है वही योगी है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन इसी का वर्णन इस श्लोक में कहा जा रहा है कि दोनों एक से लगते हैं, लेकिन किस चीज में, वही सन्यासी है जो भगवान के लिए कर्म करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म करेगा वो योगी नहीं बन सकता है। तो अभिलाषा अगर इंद्रिय तृप्ति की है और जब तक वो बनी रहेगी वो योगी नहीं बन सकता। तो सन्यासी हो योगी हो, दोनों को किस परिस्थिति में काम करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। तो चाहे जिस आश्रम में रहें, जिस वर्ण में रहें, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वो व्यर्थ है। भगवान कहते हैं जिसको सन्यास कहते हैं, हे पांडव से तुम योग जानो। तो बिना सन्यास के या सब कुछ भगवान को समर्पित किए बिना भी योगी नहीं बना जा सकता। तो छोड़ने की या त्याग करने की दो विधि है, या तो छोड़ दो या फिर जोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या होता है, फल्गु वैराग्य। जोड़ने का मतलब होता है युक्त वैराग्य। वैराग्य दोनों है, दो आपका कुछ भी नहीं है, चाहे इस विधि को अपना लो चाहे उस विधि को अपना लो, लेकिन हम आसक्त रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो योगी जो कि भगवान के साथ युक्त रहता है, कैसे जो है वो मतलब इंद्रिय तृप्ति का इच्छा को त्याग देता है, वही योगी है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं गई तो योगी वो नहीं बन सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभा पिगले माता जी और शारदा माता जी। अब सूरज तिवारी प्रभु जी धन्यवाद आप श्लोक धन्यवाद। पढ़िए, और धीर सेवक दास प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आरुरु आरुरुक्षोर् मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव तमः कारणमुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या क्या, आरूरुच्छ है, और जो है वो जो लोग होते हैं योगारूढ़, ये दो अवस्थाएं होती हैं। इसको हम लोग योगारूढ़ या योगारूढ़ अवस्था भी कहते हैं। योगारूढ़ मतलब जो बिगिनर्स हैं, और जो योगारूढ़ मतलब जिन्होंने आगे बढ़ गए हैं। तो बिगिनर्स जो कि योगारूढ़ कहलाते हैं। और वो कहते हैं कि उनको सारे कर्म करना चाहिए। जो नए नए लोग आए हैं भक्ति में, उन्हें सारे कर्म करना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, भोग बनाना खाना चाहिए। लेकिन जो योगारूढ़ है ना, उनको पूरी तरह से आध्यात्मिक, भौतिक जगत के सारे कार्यों को छोड़कर आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। लेकिन कर्म करना चाहिए, कर्म तो जीरो नहीं हो सकता है ना। कर्म योग कह रहे भगवान की, कर्म तो करना ही पड़ेगा, भगवान के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो जो नौ साधक होते हैं वो कर्म को साधन बनाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण करने के भी नियम हैं। यम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, बहुत सारे नियमों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम बताए हैं, उनको फॉलो करना है। और जो नए नए लोग होते हैं उनको मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो करते करते सब लोग उसके बिल्कुल जो भक्ति करता है ना वो उसको पालन करने लगता है। तो जो आरूढ़ होना चाहता है उनको इन नियमों के अधीन रहना चाहिए, उन नियमों के अनुसार जो कार्य करते हैं। कहते हैं कि 9 साधक होते हैं वो कर्म साधन बना लेते हैं, लेकिन योगा सिद्ध लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से भौतिक कार्यों को जो है छोड़ करके भगवान के लिए ध्यान में, भगवान के चिंतन में ही रहते हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु यदा, जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वप्नुष्यते शक्नु सज्जते जते सर्वसंकल्प संन्यासी
योगारूढ़ सदोच्यते। जब जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। तो ये बताया जा रहा है कि वो योगारूढ़ कहलाता है। क्या? समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य भी नहीं करता है, सकाम कर्म भी नहीं करता है, यानी अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता है। अपनी ऐसा नहीं है कि कुछ वर्तमान में कुछ संचय कर लिया या वो रख लिया कि नहीं नहीं भविष्य में रख लो इसको, ऐसा संचय भी नहीं करता है। क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, और कोई इच्छा रहती नहीं भगवान की भक्ति के लिए। जो योगारूढ़ होता है, जो पूरी तरह से योगारूढ़ का मतलब क्या होता है? जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के ऊपर जो कहते हैं कि इस घोड़े को साध लेना, वैसे जो योगारूढ़ होता है वो सध जाता है। इंद्रियां उसकी बिल्कुल नियंत्रित हो जाती हैं, और वो उनको इतना नियंत्रण उसका तगड़ा होता है कि पुनः वो वापस आए ही नहीं। नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अष्टांग योग में तो कहते हैं कि नियंत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। जो नौ साधक होते हैं वो तो धीरे धीरे भौतिक कार्यकलापों को त्याग देते हैं, धीरे धीरे करते हैं। लेकिन जो लोग आरूढ़ अवस्था में हैं वो पूरी तरह से इनसे दूर हो चुके रहते हैं। कोई विचलन उनको नहीं रहता है। कर्म में कहते हैं कि अगर थोड़ा सा एक भी पॉइंट विचलन है ना, तो मन तो बड़ा वैसा होता है, इधर से उधर हो सकता है। तो 100% अगर भगवान के लिए कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भगवान से आपको दूर होने के चांसेस होते हैं, आरूढ़ नहीं हो सकते हैं, गिरने का डर हो सकता है। भाई ठीक से अगर आपने पूरी तरह से घोड़े पे साथ नहीं लिया है, तो कब घोड़ा आपको पलटा दे आप समझ भी नहीं पाएंगे। घोड़ा भाग रहा है तो उसको ऐसे फ्लैप लगा दिया जाता है ना कि इधर उधर नहीं देखे, नहीं तो वो डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ वहाँ कहीं भी गड्ढे में लेके चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इंद्रिय विषय बहुत ही तगड़े होते हैं और इंद्रियां उनके प्रति बहुत आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन जब फ्लैप लगा देते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है कुछ भी, तो घोड़ा बिल्कुल सीधे रास्ते में बढ़ता है। और जो उस पे आरूढ़ है, योगारूढ़ जो है, पूरी तरह से सधे हुए कदमों से चलता चला जाता है। वो फिर संसार में नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो लोग जाते हैं, स्थिति अच्छी नहीं है, फिर इंद्रिय तृप्तियां उनको बुलाना शुरू करती हैं कि आ जाओ यहाँ तो बड़ा आनंद है इस भौतिक जगत में। तो कहते हैं वो थूकी हुई वस्तु को फिर से जो है वो खाता है। हम कोई भी चीज को थूक देते हैं तो हम फिर नहीं उसको धारण करते हैं ना। लेकिन वो अगर ऐसा करता है तो उसने इस संसार को थूक दिया, संसार से तो दूर हो गया है उसको, लेकिन पुनः फिर उसमें आता है। ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। तो कहते हैं योगारूढ़ होते हैं, इनको भौतिक चीजों को त्याग देते, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो योगारूढ़ तो तभी कहलाएगा जब ऐसा कर पाएगा। हरे कृष्णा। पढ़िए हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मा नम वशादेयते आत्मैव हन्तमा हन्तमनो बंधुरात्मैव रिपु रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो मित्र भी है शत्रु भी। मन जो है वो बहुत ही चंचल है ना। तो एक तरह से कहते हैं कि मन को साध लेता है। जो योगारूढ़ होता है वो मन को बिल्कुल साध लेता है। क्योंकि मन जो है अगर आपके कहने में चल रहा है तो फिर मित्र है, और आपके कहने से दूर हो गया तो शत्रु है। इसलिए मन को बहुत जरूरी होता है कि अपने नियंत्रण में रखा जाए। और कहते हैं ना, ड्राइवर है, अगर उसे कह रहे हैं कि मंदिर चलो, मंदिर ले जाए, तब तो ठीक है, मित्र है। और मंदिर की बजाय कहे कि अरे साहब यह तो यहाँ मॉल में बड़ी अच्छी शॉपिंग सेल लगी हुई है, तो क्या शत्रु हो जाता है। वैसे हमारा मन भी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुतेव वतैतात्मैव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इस श्लोक में देख रहे हैं बहुत जगह आत्मा, आत्मन है, आत्मा, आत्मना, अनात्मना, कई जगह आया हुआ है। यानी कि मन जो है आपका,
वो क्या है, जीतना जाना जरूरी होता है। जो अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है ताकि वो मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना क्या है, योगाभ्यास करेंगे तो समय नष्ट करना है, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। मन वश में नहीं है तो परमात्मा तक पहुंचेगा ही नहीं। धीरे धीरे रास्ते में इधर उधर लड़खड़ाएगा, कभी इसके बारे में सोचेगा, घर के बारे में, कभी रिश्तेदारों के बारे में, कभी पड़ोसियों के बारे में। तो जब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त की जाती है और मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है, तो जो अष्टांग योगी होते हैं, जो परमात्मा स्वरूप पर ध्यान करते हैं, और उसके लिए मन को बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो मन को जो है वो जीत लेना, अविजित शत्रु बना रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि चंचल है, बहुत ही इसको बस में करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मन पे बहुत ज्यादा एक तरह से फोकस किया गया है अष्टांग योगियों के लिए। अष्टांग योगी के लिए कहते हैं कि कंट्रोल्ड माइंड जो है वो फ्रेंड होता है, अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो एनिमी होता है, दुश्मन हमारे अंदर ही है। बस कहते हैं कि 99.999% लोगों का मन जो है अनियंत्रित होता है। तो मन शुद्ध होता है तो तुरंत भगवत भक्ति हो सकती है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, समय हो गया है। और वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण हरे 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 कृष्णा। राम राम तो राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा, प्रणाम। आपका कोई प्रश्न धन्यवाद है, माता जी। आपका कोई हरे सुझाव है, कृष्णा, सादर हरे कृष्ण माता जी, आप हरे कुछ ऐड कृष्णा। करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता